बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सारु सुंदर हाथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव की जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुई। पलन वालो निर्कुनित्रे मेरे जीव की जीवन। मेरी मोहम्मद चाहे चरण को, पर मनुष्य वाचा कर्मन। आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव की जीवन। मेरे जीव की जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की। सभी सुंदर साथ के धाम नित्य विराज राज्य महाराज जी के चरण कोटि कोटि शब्द में प्रणाम। बरसात जी, अब हम चलते हैं अपनी रसोई की हवेली में। शुरू से ही ले लेते हैं एक बार इसका रिवीजन, क्योंकि ठीक है जी। हमारे ये तो हो गए। अब थोड़ा इसको ले लेते हैं हम, कहाँ कहाँ से एंट्री करते हैं, फिर इसकी मेहराब दो। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है। जी। यहाँ से हम चलते हैं कहाँ से, अपने 28 स्तंभ के चौक से, है ना। जी। तो 28 स्तंभ के चौक ने हमारी 5 मंदिर की जगह दे दी। इसके बाद हम किस में एंट्री करते हैं, अपनी एक मंदिर की परिक्रमा। क्योंकि ये चीज है हमारी चितवनी का विषय। जब हम इसको चितवनी करेंगे, आगे को बढ़ेंगे, तो बारीकी से देखना है कि कैसे कैसे, है ना। जी। 28 स्तंभ के चौक से हम अंदर गली में प्रवेश करते हैं, और गली से जब आगे चले तो हमारी एक मंदिर की दहला। जी। अब इस दहलान को हम क्रॉस करते हैं तो कहाँ पर चलते हैं हम, अपने इसमें चले जाते हैं जो हमारा एक थंबों की हार है। और इससे आगे फिर जी। अगर हमें अपनी रसोई में जाना है तो इस मध्य की दीवार से निकलकर किस दिशा में मुड़ना है, मैं अपनी उत्तर दिशा में। क्योंकि जी। जब हम वनों से आते हैं संध्या समय तो रसोई में जाते हैं सर्वप्रथम। तो कुछ सखियां हमारी 28 स्तंभ के चौक में बैठी रहती हैं, और कुछ यहाँ से जाकर तो इसी दरवाजे से दहलान को जैसे ही हमने क्रॉस किया तो इस गली से हम किस दिशा में, अपनी उत्तर दिशा की तरफ चलेंगे। और सर्वप्रथम ये कॉर्नर का मंदिर छोड़कर ये हमारा श्याम रंग रसोई का। अब अगर ऊपर जाना है, यहाँ से दूसरी भूमि पर जाना है, तो यहाँ से आकर तुरंत उत्तर दिशा में से आके बराबर वाले ही मंदिर से हम इसमें कहा जा सकते हैं, ऊपर की भूमि। अब जी। इसी के बाद में जब हमारे वनों से हम सब सखियां आती हैं साग तरकारी लेकर, बंदर भी लंगूर भी सब सामग्री लेकर आते हैं, तो वे इसी 28 स्तंभ के चौक से आकर फिर ये एक परिक्रमा की रोज पूरी करके, फिर दहलान को पूरी करके, फिर यहाँ उत्तर दिशा में आकर इस श्वेत रंग के मंदिर में चले जाते हैं। जी। अब जब हम आरोग आते हैं तो अब कैसे चलते हैं हम, फिर यहीं से सामग्री लेकर हम इस दिशा की ओर चलते हैं, इस दक्षिण दिशा की। तो इसी दरवाजे से हम यहाँ पर चढ़ते हैं अपने चबूतरे। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, है ना। तो यहाँ से हम चढ़ते हैं इस चबूतरे। जी। दिखाई दे रहा कुछ, हो या रह गया। जी, जरा सा जूम देख लो करके हो जाता। ये सोचती हूँ।
है ना। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, जब आरोगने के लिए सामग्री लेकर चलते हैं तो हम यहाँ इस मंदिरों की जो थंबों की हार है इसे क्रॉस कर लेते हैं। तो ये थंब भी ऐसे ही हैं जैसे पीछे वर्णन किया था, हर एक थंब पहलदार है और ऊपर इनके सुंदर मेहराब है। हर एक थंबों के अंदर से अनंत चित्रकारी हैं, अनंत रंगों के तरंगे उठती हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं हम इस मध्य के चबूतरे पर आते हैं। तो ये कितना लंबा है हमारा, कितना लंबा चौड़ा बताया था कल, ये हमारा 17 मंदिर, हाँ जी, है ना। तो 17 मंदिर में से जब हमारी मेहराबें आती है, यहाँ पर 17 मंदिर है तो 18 थंब आ जाते हैं क्योंकि कॉर्नर का भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम देखते हैं हमारे, जब ये 17 मंदिर है तो 8 मंदिर तो इधर छोड़ दो और 8 मंदिर इधर छोड़ जी, दो। मध्य का जो मंदिर है, क्योंकि 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 16 और ये 17वां मध्य, तो इसके बीच में हमारी सीढ़ियां हैं, ये 3 सीढ़ी नजर आ रही है। जी, तो इससे ऊपर हम चढ़कर इस चबूतरे पर आते हैं। अब ये जो चबूतरा है पूरा यहाँ से और यहाँ तक का कितना है, ये हमारा 17 मंदिर का ही ऐसे है और 17 मंदिर का ही ऐसे। जी, तो यहाँ से जब हम यहाँ तक चलते हैं, कितने मंदिर चलेंगे हम, 8 मंदिर चलेंगे। यहाँ से हम जी, चलते हैं क्योंकि इसमें भी 4 रास्ते हैं जो महाराज जी ने जैसे जी, मूल में वर्णन किया है। जवाहर दास जी महाराज जी ने भी ऐसे ही वर्णन किया है कि ये जो चबूतरा है हमारा, इस पर जब हम कदम रखते हैं तो इस पे इतनी मुलायम पसम बिछी हुई है कि जब हम इस पर चढ़ते हैं तो बैठते हैं तो 1.25 हाथ नीचे दब जाती है, उठते हैं तो 1.25 हाथ ऊपर उठ जाती है। ऐसी जी, इस पर सुंदर कालीन बिछी हुई है। और यहीं पर जैसे कालीन है तो कालीन क्योंकि चेतन है वो भी, तो जब यहाँ से भी हमारा रास्ता है, यहाँ से भी हमारा रास्ता है, यहाँ से भी हमारा रास्ता और यहाँ से भी हमारा रास्ता है, तो चारों तरफ से जब हम सखियां आती हैं यहाँ, तो मध्य में एक मंदिर की जगह बचती है क्योंकि 17 मंदिर का है। तो 8 मंदिर जी, यहाँ तक क्रॉस किए, 8 मंदिर यहाँ से यहाँ तक क्रॉस किए, तो 16 हो गए। मध्य का जो एक बचता है, इसी तरह से जी, 8 मंदिर इधर चले, 8 मंदिर इधर चले तो 16 हो गए। मध्य का एक मंदिर की जो जगह बचती है, इस कालीन के बीच में 1000 पांखुड़ी का कमल का पुष्प है, वो चित्रित है। जी, तो इसके ऊपर राज्य महाराज जी का यहाँ पर सिंहासन। अगर रसोई की हवेली में देखें तो यहाँ पर सिंहासन भी है और यही आरोगने के समय तख्त भी जाता है। जी, तो अब यहाँ पर की शोभा को दर्शा तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पर महाराज जी वर्णन करते हैं, जवाहर दास जी महाराज जी की चारों रास्तों को छोड़कर जो 4 कॉर्नर बनते हैं, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये और एक ये, तो हमारे 12,000 सखियों के साथ बैठने के लिए यहाँ पर टेबल है, कुर्सियां हैं, चौकी है, चाकले हैं, जैसे तुम चाहो वैसी सामग्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे 12,000 सखियां जब एक साथ आरोगती हैं, तो 3,000 की सखियां इसमें जैसे अलग अलग मंडली बन जाती है ना, कि अलग टेबल डाल दो फिर उसके चारों तरफ चेयर डाल दो, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी 3,000 इधर, 3,000 इस कॉर्नर में, 3 इसमें और 3 इसमें, इस तरह से 12,000 सखियों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियां बिछी हुई है। और अगर नीचे कालीन का भी आनंद लेना चाहते हो तो नीचे भी बैठ सकते हो, चौकी चाकले भी है। और उसका नीचे बैठने का आनंद तो कहाँ पर है, हमारे इन दहलानों में विशेष तौर से। इन दहलानों में हम किस तरह से आरोगने की लीला करते हैं। तो ये हमारा चबूतरा है, जिस चबूतरे पर हमारे सुंदर कुर्सियां, सिंहासन, चौकी चाकले सब कुछ बैठने के लिए। और इन्हीं थंबों के ऊपर जो हमारे ये थंब आए, कितने आए हमारे ये 17, एक मंदिर में एक तरफ 18 मंदिर। तो अब हमारे इधर से भी और इधर से भी सब ये मिले हुए हैं, तो इनके ऊपर सुंदर मेहराबें आई। थंबों का जहां भी वर्णन आता है वो ही ले आना जो हमारे पहलदार थंबों का पीछे वर्णन हो चुका है। वही 44 हाथ ऊंचे हैं और 44 हाथ के उनके ऊपर मेहराब है। 12 हाथ में क्या है, सुंदर चित्रकारी। चित्रकारी। 3-3 माणिक्य के फूल, ये माणिक्य के फूल तो ऐसे लगते हैं, वैसे तो
हर चीज में नूर प्रकाश रहते ही है, लेकिन ये माणिक्य के फूल हर जगह ऐसे हैं कि जैसे ये अपना लाल प्रकाश फैलाकर सारे को ही प्रकाशित कर रहे हैं। जी जी जैसे कि बड़ी बड़ी लाइटें लग जाती हो, इस तरह से माणिक्य के फूल हर जगह जगमगा रहे हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे थंब हो, चाहे दीवारें हो, जहां पर भी देखो इन्हीं की चमक है। और इन्हीं थंबों के ऊपर जो हमारा ये कितने का आया है हमारा, अगर कहे तो इस पर जो मेहराबे आई हैं और थंब आए हैं, उनके ऊपर सुंदर चंद्रमा तक गया, इतने हिस्से पर। हाँ तो जी एक तो छत पड़ेगी ही सबके ऊपर मिलाकर, लेकिन एक अलग छत है जिसको चंद्रमा कह रही है, इन्हीं थंबों के ऊपर, जी 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 है ना। तो इस तरह से अब उस चंद्रवे की शोभा को देखिए अगर यहाँ बैठकर, तो उस जी चंद्रवे के ऊपर भी सुंदर झूमर लटके हुए, उन्हीं पर सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, अनेक तरह के रत्न जड़े हुए, फूल, बेल, पत्ते, और उनका प्रकाश भी नीचे फैल रहा है। तो ऐसा हमारा सुंदर चंद्रमा है, और चारों तरफ सुंदर झालर की शोभा है। थंबों के जी ऊपर सुंदर झालर लटकी हुई है, उन झालरों पर भी मोती हैं, वे भी नृत्य करते हुए, लटकते हुए आनंदित करते हैं। तो ये तो हमारे हुए चबूतरे का वर्णन, जो हमारी रसोई की हवेली का मध्य का चबूतरा है। जी अब हम इसमें से निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमें अंदर जाना है। तो इसमें चारों तरफ रास्ते हैं। अब जब जी चारों तरफ रास्ते हैं, तो 3 सीढ़ी इधर उतरी हैं, 3 सीढ़ी इधर उतरी हुई है, 3 इधर उतरी। अब विशेष बात ये देखना कि ये जो थंब है हमारे, ये तो सारे 44 हाथ के ऊंचे आए थे, लेकिन जी ये कितने हो जाएंगे जहां तक मेहराब आएगी। ये यहाँ पर इसमें से 3 कम कर दो, क्योंकि 3 पैड़ी ऊंचे चबूतरे पर है, तो वो चबूतरे ने घेर लिया। तो 41 हाथ ऊंचे ही थंब मिलेंगे, जी 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 क्योंकि चबूतरे ने ले ली इसकी जगह। तो अब यहाँ से उतरकर 3 सीढ़ी उतर जाइए, वही एहसास करिए चेतन नूरमय सीढ़ियां हैं, रंग बिरंगी उन पर कालीन बिछी हुई है, दोनों तरफ उनके कठहरा है, कठेरे पर भी जो रेलिंग है वो भी स्वर्ण की, और उसमें भी सारे रत्न जगमगा रहे। तो ऐसे इन सीढ़ियों से हम उतरकर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। हम चलते हैं अपनी किस्में दक्षिण दिशा की तरफ। तो हम यहाँ से अपने इस 3 सीढ़ी नीचे उतरे, तो ये सीढ़ी किसी में आई है, गली में आई। जी और जो ये 3 पैड़ी ऊंचा चबूतरा है, इस चबूतरे की दीवार पर, जैसे हमारे रंग महल का चबूतरा था ना, जी अंबर ऊंचा चबूतरा, तो उसके चारों तरफ सुंदर चित्रकारी, इसी तरह से इसके ऊपर भी सुंदर चित्रकारी है, जहां पर ये चबूतरा हमारा उठा हुआ है। तो जब हम इस गली में घूमते हैं, तो इसकी चित्रकारी की सुंदर शोभा को भी हम निहारते हैं। बाकी में इसमें कटहरा लगा हुआ है, और ये चारों तरफ से, चारों रास्तों से हम इनमें उतर सकते हैं। इस रेलिंग की भी शोभा, इस चबूतरे की भी शोभा इस पर जो चित्रित बनी हुई है। अब हम यहाँ इस गली से उतरकर फिर नीचे आते हैं, तो और दूसरी गली में प्रवेश कर जाते हैं, थंबों की हार को। तो थंब भी ऐसे मान लो झालर लगा दी गई हो, क्योंकि उन पर मेहराब है, कांगरी है, सब शोभा है। अब हम यहाँ से निकलते हैं, तो किस में आते हैं, इन मंदिरों वाली हार, क्योंकि एक मंदिर की हार ये आ गई। तो यहाँ पर हमारा ये बड़ा दरवाजा है, ये ध्यान रखना, सीढ़ियों के सामने बड़ा दरवाजा। ये बड़ा दरवाजा कितना है हमारा, एक मंदिर का चौड़ा और एक मंदिर का ऊंचा। लेकिन अच्छा इसमें जो दरवाजा आएगा वो कितने का आएगा, 88 का आएगा। 88 का ऊंचा और 88 का चौड़ा, बाकी 6 में जगह बच जाएगी, और अगर ऊंचाई में ले तो 88 हो जाएगा, और 12 में उसमें सुंदर चित्रकारी आ जाएगी। जी तो इस दरवाजे से जब हम बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकल कर हमें यहाँ पर सुंदर चबूतरे नजर आते हैं। हाँ इन जी चबूतरों को हम कल वर्णन कर रहे थे, जहां पर हाँ हमारी जी 24 मेहराबें बनती। तो जी अब इसकी शोभा को हम देखते हैं, यहाँ पर ये चबूतरे कैसे बने। तो ये जो हमारा यहाँ पर एक मंदिर ये है, मैं दूसरी पिक्चर लेती हूँ इसका। अब ये देखिए, ये हमारे जो मंदिर हैं,
इसको मैं थोड़ा सा लाइट दे देती हूँ इसको। ये देखिए, एक तो मंदिर, ये तो हमारा हुआ दरवाजा मुख्य। अब इसके जी सामने एक तो मंदिर हमारा हो गया ये एक मंदिर हो गया हमारा ये, ठीक है, ये 2 मंदिर हो गए हमारे। जी तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके सामने ही हमारा ये चबूतरा आता है। ध्यान देना कि 2 हवेलियों के बीच में 3 गली आती है। तो एक तो जी गली हो गई ये एक गली हो गई एक गली हो गई ये ठीक 3 गली हो गई, क्योंकि है। 2 खंभों की हार के बीच में 3 गली हो गई। इसी तरह से इधर देखते हैं, चलता है नहीं चलता तो पूरा ही चलता है ये। अब इधर देखिए, एक गली ये हो गई, एक गली ये हो गई, और एक जी गली ये हो गई। ये 3 गली नजर आ ठीक है। रही, ठीक है। जी अब हम देखते हैं यहाँ पर इसी मंदिर के, ये हमारा दरवाजा हो गया, ये हमारा मंदिर हो गया। तो एक चबूतरा ये बिल्कुल एक मंदिर की जगह को घेर कर, ये यहाँ तक का एक मंदिर की जगह हो गई हमारी ये जी ये पूरी मंदिर के साथ। फिर इसी तरह जी से एक मंदिर की जगह ये हो गई यहाँ, यही से ले लो, पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है पिक्चर में, है ना, जी यहाँ देख जी जी सकते हैं ये इस तरह हम्म से। तो हो गया एक चबूतरा, तो हो गया ये जी और एक चबूतरा हो गया ये। अब जी एक चबूतरा इसी तरह से इस दरबार के दूसरी तरफ मंदिर के सामने ये वाला हो गया, एक हो जी गया दिखाई दे रही है ना। जी। तो ये हाँ चबूतरे हो गए। अब इनके ऊपर ध्यान देना, ये जो चबूतरे हैं ये भी कमर भर ऊंचे हैं, ये विशेष जी शोभा जी देती है। ये भी कमर भर ऊंचे हैं। अब इनके ऊपर ये मेहराब नजर आ रही होगी, देखो वैसे मैं कर रही हूँ इससे, ये मेहराब एक तो ये हो जाएगी, एक मेहराब जी ये दिखाई है ना, जी एक दिखाई दे मेहराब ये रही हो गई, और एक मेहराब ये हो जी गई ये। लेकिन अंतर क्या रहा इसमें, ये जो मेहराब है, एक तो ये मेहराब एक जी ये जी और एक ये 3 तो मेहराब हो गई खुली, जी और ये मेहराब हो गई अक्षी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये दीवार आ गई मंदिर की, मंदिर की। ठीक है। तो इसमें हम एक चबूतरे की शोभा को देखते हैं, बाकी चबूतरों की शोभा ऐसी ही नजर आएगी। तो ये एक मेहराब ये आ गई यहाँ पर, ये तो आ गई गली में, तो ये भी खुली है। ये आ गई इस बीच वाली गली में, ये भी खुली है। एक ये आ गई इधर दरवाजे के सामने, ये भी खुली है। तो 3 तो हो गई मेहराबें खुली, और एक हो जी गई है अक्षी, अक्सी। मंदिर की दीवार आने के कारण, जी 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 ठीक है। इसी तरह से इसकी शोभा, इसी तरह से इसकी शोभा, इसी तरह से इसकी शोभा है, और इसी तरह से इसकी शोभा है, ठीक है जी ठीक है। अब हम देखते हैं ये मेहराब कितनी हो गई। अब 4 तो मेहराबें हो गई इसकी, जी 4 हो गई इसकी, 4 हो गई इसकी, 4 हो गई इसकी, कितनी हो गई 4 चबूतरों की, 16। 16 हो गई। अब ये चबूतरा और ये चबूतरा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारी गली आ रही, तो जी इस गली के ऊपर भी तो मेहराब आएगी ना, ये आ गई। हाँ जी तो एक ये हो गई, फिर एक यहाँ आ जाएगी इस मंदिर की दूरी पर, 2 हो गई। जी फिर एक ये हो जाएगी यहाँ पर, ये 3 हो गई, जी और एक ये हो जी गई, कितनी हो गई 4। हमारी 4। 20 हो गई। 16 और 4 कितनी हो गई। 20। अब देखिए यहाँ दरवाजे के सामने आ जाइए, क्योंकि जब ये चबूतरा है तो ये चबूतरा भी तो इस चबूतरे से मिलेगा, तो एक जी मेहराब ये हो जाएगी, जी ये आ गई यहाँ से यहाँ तक। एक यहाँ जी इस कॉर्नर पर ले लीजिए, ये आ जाएगी यहाँ पर। जी हम्म एक यहाँ इस वाले चबूतरे से इस वाले चबूतरे को मिलान करिए, एक इस चबूतरे जी से इस चबूतरे को मिलान करिए। तो कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, अब 24 हो गई जी। 24 हो गई। 16 तो इन चबूतरे की, यानी 4 इस चबूतरे की, 4 इस चबूतरे की, 4 इसकी, 4 इसकी, तो 16 हो गई, 16। जी और 4 हमारे इन दरवाजों के सामने आ गई, जी 20 हो गई। और 4 हमारे इन गलियों में आ गई। जी तो ऐसे बन के ये हमारी क्या हुई, 24 मेहराबें तैयार हो गई, हाँ जी है ना। तो अब हम देख सकते हैं, इसमें दिखाई भी रखी है मेहराब, दोबारा से फिर गिन लीजिए, 4 इसकी, 4 इसकी,
4 इस चबूतरे की, 4 इस चबूतरे की, और 4 इस गली की, और 4 इस गली की। ये कितनी हो गई हमारी? 24 मेहराबें इस तरह से बनती है ना। जी अब हम देखते हैं अपने इस वाले को, यहाँ के इस शोभा को। ये तो खुली मेहराब ऐसी ही आएंगी, लेकिन इस पर थम कितने आएंगे? क्योंकि 3 सीढ़ी ऊपर है, तो जी यहाँ से जब हम उतरेंगे, कठहरा लगा हुआ है, केवल यहाँ पर 25 हाथ की चौड़ी सीढ़ी उतरती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, चारों तरफ। और बाकी में लगाए जो जगह बचती है, वैसे तो 37.37 हाथ की बचती है, लेकिन ये जी जाने की 25 हाथ की सीढ़ियां उतरती है, बाकी में इधर भी कठहरा और इधर भी कठहरा। इसी तरह से इसमें भी इधर भी कठहरा, इधर भी कठहरा, 25 हाथ में सीढ़ी उतरी। तो सेम है, लेकिन पीछे की तरफ का हम दृश्य देखते हैं तो यहाँ पर हमारा दीवार है, तो दीवार में हमें दरवाजा नजर आएगा, ये। जी तो एक दरवाजा नजर आएगा, और दाएं बाएं वे मेहराब, जो पहले मंदिर की शोभा थी वो मंदिर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। तो जब हम जी यहाँ जी चबूतरे से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो 3 सीढ़ी नीचे उतर कर जाते हैं। जी ये दरवाजा छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वैसे तो ये हमारा दरवाजा 30 मंदिर का 30 हाथ का ऊंचा, 3 की इसके ऊपर मेहराब, लेकिन ये हाँ ऑलरेडी जी 3 का चबूतरा आ चुका ना। जी जी तो जी अगर जी 30 में से हम 3 घटा दे तो 27 हाथ का ऊंचा दरवाजा बनता है, ये बचता है। तो इस हाँ जी चबूतरे से अगर हमें मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, नीचे ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर, और ऐसे ही इधर, चारों ठीक है। साइडों हाँ, तो ये हमारी 24 मेहराबें हैं, जो हमारे हर हवेली के दरवाजों के सामने शोभायमान है। तो इन ठीक चबूतरों पर बैठकर हम इन गलियों का नजारा देख सकते हैं। इन पर भी सुंदर गिलम बिछी हुई है, कुर्सियां बिछी हुई हैं, आराम से बैठ सकते हो तुम। एक मंदिर बहुत विशाल होता है, एक मंदिर पर नजर डालो, हमारे मंदिर में कितनी सामग्री है, तो जो हमारे इस मंदिर में, वो यहाँ पर कितनी जगह होगी। तो यहाँ पर चाहे तुम्हारे सिंहासन हो, सेज्जा हो, कुर्सियां हो, चाहे तो तुम नीचे बैठकर कैसे भी आनंद लो, यहाँ तुम गलियों का आनंद ले सकते जी जी हो। तो इस तरह से जितनी भी हमारी हवेलियां चलती हैं, उन सबके हवेलियों के सामने यही शोभा है। लेकिन जो हमारी रसोई की हवेली है, उस रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में ये शोभा नहीं है। जी इसमें नजर नहीं आ रही है, दूसरी दिखाती हूँ मैं, ये वाली। यहाँ पर ये शोभा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दहला है, दहला यहाँ पर दरवाजा कम हो गया, तो फिर चबूतरे कहाँ से बनेंगे? जी जी तो जी चबूतरे भी नहीं है, ठीक है। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर उत्तर दिशा में आओगे तो यहाँ पर भी 24 मेहराबें नजर आएंगी, दूसरी हवेली हाँ हुई। फिर मान लीजिए दूसरी हवेली है, ये हवेली है, इसके सामने भी यहाँ पर 24 मेहराबें, और यहाँ पर भी हमारी 24 मेहराबें। तो जी जी यहाँ यह गली तो नीची है, बीच वाली गली, इसमें थोड़े ना हम ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जी चबूतरों पर बैठकर हम इन गलियों का नजारा देख सकते हैं। एक सखी इस मंदिर से आ रही है, दूसरी सखी इस मंदिर से आ रही है, तो जो आनंद लेने वाली सखी, वो इन चबूतरे पर बैठकर क्या करती है? सबका नजारा देखती रहती देख है ना। जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं कि कुछ काम नहीं है, बस सड़क पर बैठ जाती है, आते जाते को देखते रहती है, कौन क्या कर रहा है ना। तो ऐसे ही अच्छा हम, क्योंकि हम तो आनंद की लीला में मस्त रहने वाले हैं, कोई काम थोड़ी करना। जिस सखी की बारी है वो सखी कर रही है, और हमें क्या करना है? हमें तो अपना आनंद लेना है। तो इन चबूतरों पर बैठकर हम आनंद ले सकते हैं। तो अब यहाँ बैठकर तो हमें इस हवेली का दिखता है, इस हवेली का दिखता है, दाएं बाएं का यहाँ का नजर आता है। अब अगर हाँ हवेली गली में बैठकर देखना है और आनंद लेना है, कहना एक तो सुख हुआ घर के सामने बैठकर लेना, और एक जाकर चोपले पे बैठ जाओ तो चारों तरफ का नजर आएगा। तो वो हाँ जी हम यहाँ पर लेते हैं, चौराहे पर बैठकर, जहां से हम आती जाती दौड़ती भागती सब सखियों का नजारा देख सकते हैं। तो हर हवेली के कॉर्नर पर, मान लीजिए एक हवेली ये हो गई, एक हवेली ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये, तो चारों कोनों पर भी ये हमारे क्या है? 24 मेहराब। देखो यहाँ पर भी जहाँ रोड होती है, 4 रास्ते मिलते हैं, चौराहा होता है, तो वहां पर भी थोड़े ना खाली छोड़ते हैं, जी कुछ भी बना देंगे, फव्वारा बना दे या कोई स्टैचू रख दे वहां पर,
क्या स्मारक चिन्ह बना दे, कुछ भी बना देते हैं ताकि उसकी सुंदरता बने। तो इसी तरह से मेरे धामधनी ने यहाँ पर चौराहे पर भी, शोभा तो सब जगह है, लेकिन यहाँ मध्य में क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया। ध्यान देना, यहाँ पर 3 गली तो ये जी इधर से आ रही है। और जूम करती हूँ इसको थोड़ा, देखिए एक हवेली ये हो गई, एक ये हो गई, जी। एक ये हो गई, एक। तो हर एक हवेली के बीच में 3-3 गलियां हैं, 1, 2 और 3। तो 3 गली जी इधर से आई, 3 गली इधर से आई, 3 गली इधर से आई और 3 गली इधर से आई। तो ये 4 रास्तों का मिलकर चौराहा हो गया। अब ये जो मेहराबें बनती हैं ये इन थंबों पर ही बनती है। तो सबसे पहले बीच में देखते हैं, जो हमारा बीच में बनता है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर एक तो थंब ये हो गया, ये एक जी। ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये यही थंब है जो इसके गली के आ रहे हैं। ठीक है। ये एक ही हो गया, ये रेडी कर दिए। ठीक जी है, जी जी इसी तरह से इसको पूरा करिए। लाइट, है ना, जी। लाइट खोलनी पड़ेगी। राधे, एक मिनट, ये देखिए नजर आ रहा है। जी जी। हाँ, ये थंबी आ गए यहाँ पर, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक। कलर नहीं छोड़ती पेन से, छोड़ती है तो पूरा जी जी। वैसे भी पता चल रहा, 2 थंबों की आर तो ये इधर से जा रही। नजर आ रहा है। हाँ जी, ये इधर से जा रही है ना, ये क्रॉस होवेंगी, 2 इधर से होवेंगी क्रॉस, 2 इधर से, 2 इधर से। ठीक है, तो चलिए मैंने डॉट वाली ले ली। ठीक है, एक तो ये ठीक हो है गई जी। ये वाली लाइन, हाँ ब्लू कलर में हाँ दिखाई जी। दे रही है। एक ये हो गई इधर से, हो गई पूरी। जी। इसी तरह से हाँ जी। इसको देखिए, ये आ गई पूरी, यहाँ हाँ इधर जी। से भी आ गई और इधर से भी आ गई, हो गई। अब इन्हीं के ऊपर जो ये मेहराबें बनेंगी तो इन्हीं के ऊपर बनेगी। अब ये एक थंब तो देखिए यहाँ पर बन गई है, 1, 2 और 3 मिल गई, क्योंकि एक तो जी। इस गली में आ गई, एक इस गली में आ गई, एक इस गली। तो जब 3 गली हैं तो 3 मेहराबें आ गई और इनके कॉर्नर हवेलियों की, जो मंदिर है हमारे रसोई इनके हवेलियों के, उन मंदिरों के हम्म। कॉर्नर से अटैच हो गई है मेहराब। जी जी जी। ठीक है, तो एक मेहराब ये, एक ये, एक ये, 3 मेहराब हो गई। अब जी इससे आगे गली में इस थंबों की हार पर चलिए, तो हवेली के मंदिरों के सामने हो गई। फिर जी। दूसरी कतार आएगी इन थंबों के सामने, 1, हम्म। 2 और 3, 3 ये हो गई। फिर दूसरे थंबों की हार पर चलिए, 1, जी 2, 3 ये आ गई यहाँ पर। फिर इसी तरह जी से इन हवेलियों के कॉर्नर पर, तो 4 कतार आ गई, जी यानी एक तो मंदिरों के सामने, एक 2 इन थंबों के सामने, फिर एक इन मंदिरों के सामने। जी जी। तो 4 जगह हो गई, चारों मंदिरों के, 4 पे चारों कोने जुड़ गए। कोने जुड़ गए, तो 3-3 है ना। महल आ गए। ठीक ठीक है, है जी। ये 3, हाँ जी। 1, 2, 3, तो 3 जी। ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये, कितने हो गए, 12। 12 हो गई। ये तो हो गई पूर्व से पश्चिम की तरफ। जी अब जी इसी तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ को चलिए। अब यहाँ जी। देखिए, ये गली आ रही है, तो इस गली में इस मंदिर से लगकर इस थंब तक एक मेहराब आएगी। हाँ जी। ठीक है, फिर एक मेहराब आ जाएगी ये,
ये यहाँ से और यहाँ तक की, ये जी एक आ गई, फिर एक आ जाएगी ये, 2 हो गई, और एक हो जी जाएगी फिर ये, 3। 3 मेहराब हो गई। ठीक है, हाँ इसी तरह से ये तो हो गई मंदिर से मंदिर तक। अब आ जाइए इन थंबों पर, तो एक मेहराब ये, एक ये, और एक ये, 3 आ गई। जी फिर इसी तरह हाँ से जी दूसरी हाथ चलिए, एक आ गई, एक, फिर यहाँ से चलिए 2 और 3, ये 3 आ गई। फिर यहाँ से देखिए, एक आ गई, फिर इस गली में आ गई 2, और फिर एक इस गली में आ जाएगी 3। जी तो जी 3 चौक 12, तो 12 तो पूर्व से पश्चिम और 12 उत्तर से दक्षिण, तो ये जी हमारी कितनी हो गई, 24 मेहराबें। हाँ जी लेकिन जो ये मध्य का चबूतरा है, ये जो मध्य का है, इस मध्य वाले चबूतरे पर ये भी कमर भर ऊंचा है। जी ये जो मध्य वाला है, इस पे देखना है, ये वाला, यहाँ तक जी का, ये हाँ कमर जी भर हाँ जी ऊंचा है, ये बहुत लंबा हो गया, ये यहाँ तक का। ठीक है, जी 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 अब ठीक है यहाँ से ले लीजिए इस पर भी हमारे चारों तरफ से क्या उतरी हुई है, सीढ़ियां उतरी हुई, ऐसे चारों रास्तों पर, ठीक है जी ऐसे, ये भी इतनी ही 25 हाथ की ही। और इसके ऊपर चारों दिशाओं में क्या है, हमारे 4 चबूतरे, वो थंब खड़े, और थंबों के ऊपर वो ही मेहराब है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया हमारा, ये थोड़ा कर दूं छोटा या नहीं, कर लो कोई नहीं। समझ में आ गया वो? हाँ जी समझ में आ गया। चलिए अभी हो ही नहीं रहा है शायद, हो गया। ये देखिए यहाँ बना रही मैं से, जैसे ये चबूतरा हो गया ये, ठीक है। जी जी अब इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर, ये एक तो उतर जाएंगी 3 सीढ़ियां यहाँ, 3 सीढ़ियां उतर जी जाएंगी यहाँ, और 3 जी सीढ़ियां उतर जाएंगी यहाँ, और 3 सीढ़ियां उतर जी जाएंगी यहाँ। कितने में, केवल जी 25-25 हाथ, और ठीक बाकी में है क्या आ जी जाएगा, कटहरा। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 4 थंब कॉर्नर पर। ठीक है जी जी ऐसे ही कॉर्नर वही 44 हाथ के ऊंचे आएंगे, लेकिन इसमें से 3 हाथ ऊंचा है तो घटा दीजिए इसमें से, तो कितने बचेंगे हमारे, 41, 41। क्योंकि 3 हाथ तो खुद ही ऊंचा हो गया ये, तो हाँ 41 जी जगह बचेगी। फिर इन थंबों के ऊपर देखना, इन थंबों के ऊपर जो मेहराब आएगी इस तरह से, वो चारों तरफ से क्या आएगी, खुली मेहराब आ जाएंगी इस तरह से। ये बढ़ गया ऊपर, देख लेना, ठीक है, इस तरह से मेहराब आ गई। ठीक है जी तो ये चौराहे पर है, जिस पर इस पर भी हमारे क्या है, चाहे तुम सिंहासन पे बैठ जाओ चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ, इस पर भी गलीचा बिछा हुआ है। और यहाँ पर तुम्हारे क्या है, बैठने के लिए, जिस तरह से हम चारों तरफ का नजारा यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मेहराब, जो मेहराब बताइए, मेहराब तो इन थंबों में भी आई है, इनमें भी हर एक थंबों में मेहराब है इस तरह से, हर गलियों के अंदर। लेकिन जो बैठने का नजारा है, वो बैठने का हाँ नजारा जी यहीं पर है, इस कॉर्नर पर, इसके बीच में। ठीक है सुंदर साथ जी, ठीक है जी तो ये इस तरह से हमारी क्या हो गई, ये 24 मेहराबें तैयार हैं हर एक मंदिर के कोने पर। तो चाहे वो ठीक है हमारा जी कोई सा भी है, मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो 24 मेहराबें हमारी, इसको छोटा करके मैं जब करती हूँ, क्या हैंग हो गया क्या मोबाइल, जी पता नहीं। होने रहा। चलिए टाइम हो चुका मीटिंग का, ठीक है ठीक है सुंदर साथ जी, ये हैंग हो गया, ठीक है जी काम नहीं करता। कोई बात नहीं, आगे शायद परमिशन नहीं करने का, है ना।
तब तक मीटिंग का तो हाँ टाइम जी। होगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये मेहराबें भी नजर आ रही है, सुंदर दरवाजे हैं, चारों तरफ में हमारे क्या है, ये 4-4 चबूतरे शोभा। तो जी जैसा जी यहाँ पर है ऐसा ही किस पर है, हमारे ये इसके ऊपर है, चौराहे। हाँ जी। तो जैसे जितनी भी चूड़ा। हमारी हवेलियां हैं उन सब पर यही शोभा है, जैसी भी तुम देखना चाहो वैसी शोभा हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, ठीक है। अब आगे ठीक है। लेंगे हम अपने मूल मिलावे में चलते हैं कि मूल मिलावे की हवेली हमारी कैसी। ये रसोई की हवेली हमारी पूरी हुई। अब किसी भी दिशा से निकल जाइए और अपने कहाँ पर चलेंगे, 4 हवेलियां इसी तरह से क्रॉस कर कर किस में चलेंगे,